रेडियो कनपुर FM 90 से मैं हूँ आरजे सुजाता और आज हम आ गए हैं शोभित योगा क्लासेस में और हमारे साथ शोभित जी हैं जो बच्चों को योग कराते हैं, पेरेंट्स को योग कराते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे योग के बारे में। सर शोभित जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि योग क्या है। मैम, जिस प्रकार से हम लोग आज के टाइम में देखें कि गाड़ियाँ खरीदते हैं लोग, उसकी प्रॉपर सर्विस कराते हैं और शरीर तो हमारा उससे भी महंगा है। क्या हम इसकी प्रॉपर सर्विस करते हैं क्या? आज इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, इसीलिए बढ़ रही हैं कि लोग योगा नहीं कर रहे हैं। आप योगा करिए, कुछ भी करिए, बॉडी वार्म अप को करना है आपको, रेगुलर आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। यदि आप इस पे ध्यान देते हैं तो ये जो बीमारियां हैं इतनी सारी, इसमें से आपको दिक्कत नहीं आएगी। वरना अभी इससे पहले आपने देखा था, कोविड आया था, कितने सारे लोग एक्सपायर हुए। जो लोग योग कर रहे थे आज भी वो सुरक्षित हैं। अच्छा, आज के जनरेशन में जो आज के पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, योग को लेकर आप क्लासेस करवाते हैं तो आपको पता होगा कि योग को लेकर कितने वो लोग जागरूक हैं आज के। मैम देखिए, अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने योगा को एज अ गेम इंक्लूड किया हुआ है, योगासन के नाम से। SGFI, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटीज़, इन सब जगह योगा के चैम्पियनशिप होने लगी है। पहले क्या होता था, योग आज से 15 से 20 साल पहले इतना हाईलाइट नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे इसके चैम्पियनशिप होने लगती है तो युवाओं के पास भी एक होता है ना कि हम इस खेल के माध्यम से भी आगे जा सकते हैं। बॉडी फिजिकल फिटनेस के लिए तो है ही है, लेकिन एज आ स्पोर्ट्स में भी इसको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, नौकरियों में फ़ायदा है। तो पेरेंट्स इसको किस नज़रिए से देखते हैं? पेरेंट्स इसको ये इसलिए करा रहे हैं बच्चों को कि बच्चा हमारा फिजिकली फिट रहे, और यदि योग के प्रतियोगिता होती हैं तो हमारा बच्चा इस फील्ड में भी आगे जा सकता है। अच्छा, तो आप कितने दिनों से आप ये योगासन करा रहे हैं? मैम, हमें यहाँ पे 12 साल हो गए हैं, चूँकि ये एकेडमी हमारी मात्र 2 मंथ ओल्ड है। बाकी मेरी क्लास केशव वाटिका में हो रही है, वहाँ पिछले 10-12 सालों से चल रही है। तो योग चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, ठीक है, अगर रेडियो कनपुरिया के माध्यम से आपको कानपुर वालों को कहा जाए कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे योग को लेकर इंटरनेशनल योगा डे पर, तो आप क्या संदेश दें? मैं चाहूँगा कि अगर हमारे कानपुर के सभी से सभी लोग योग करेंगे तो वो फिट रहेंगे, और इस आपके इस FM के माध्यम से ज़्यादा लोग इस चीज़ों को ध्यान दें और ख़ुद भी करें और बच्चों को कराएं। इसमें कोई एज कैटेगरी नहीं है कि नहीं छोटा बच्चा कर सकता है, बड़ा बच्चा कर सकता है। 4 साल से लेकर के 60 साल तक का व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते वो अवेयर हो। और प्रॉपर अगर आप एडवांस आसन कर रहे हैं तो अच्छे योग शिक्षक के माध्यम से करें। नॉर्मल आसन आप इजी कर सकते हैं, प्राणायाम इजी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको। कभी कभी क्या होता है कि लोग कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं, किन्हीं को डायबिटीज़ होती है या किन्हीं को बॉडी की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए क्या सजेशन है एक टीचर होते हुए आपका? मैम देखिए, डायबिटीज़ उन्हीं की होती है जिनकी बॉडी से पसीना नहीं निकलता। मजदूर को कभी डायबिटीज़ नहीं होती क्योंकि उतना हार्ड वर्क करता है। यदि मान लीजिए आपके पास डायबिटीज़ है भी, तो आप कम से कम आधा से 1 घंटे अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। कुछ आसन है जैसे मंडूक आसन है, ये सारे आसन आप करते रहिए। वज्रासन में खाना खाने के बाद आपको बैठना है। वैसे तो कहा गया कि 1000 कदम चलना चाहिए, जो लोग नहीं चल पाते हैं वो घर में ही वज्रासन पे बैठे हैं। आप देखिए, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन भी ऐसा नहीं कि तला भुना भोजन करेंगे तो फिर दिक्कत तो आएगी ना मैम। मतलब भोजन को एज अ आहार की तरह लीजिए। अच्छा, तो हमारे समाज में बहुत तरीके की महिलाएं हैं, बहुत तरीके के आदमी हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी की अगर मैं बात करूं तो वो उनको योगा किस तरीके से करना चाहिए, अगर आप इसके बारे में? मैम, जितने नॉर्मल आसन हैं, जिसमें नॉर्मल आसन में आप ऐसे देखिए, ताड़ासन हो गया है ना, आपका चकियासन हो गया, ऐसे आसन करने हैं जिसमें आपको दिक्कत ना हो, वो सब आसन आप करेंगे, है ना। आज के टाइम में तो देखिए मैम, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिससे ईजी कर सकते हैं, तो आप वो आसन करिए। ईजी वे में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, ये एडवांस पे मत जाइए आप। अगर आप अकेले कर रहे हैं, बिना योग शिक्षक के कर रहे हैं, तो एडवांस आसन मत करिए, क्योंकि उसमें मसल्स खिंच सकते हैं आपके। आप बेसिक ईजी करते रहेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं शोभित पांडे, योग फिटनेस एकेडमी का फाउंडर। रेडियो कनपुरिया के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप सब लोग योग करें और निरोग रहें। रेडियो कनपुरिया, रेडियो कनपुरिया, रेडियो